कथा कहती है। तुलसी बाबा जी की वाणी में 5 रत्न हैं। और उसमें तुलसी बाबा जी कहते हैं कि पहला रत्न है संत मिलन। दूसरे नंबर का रत्न है हरि कथा। तीसरे नंबर का रत्न है दया। चौथे नंबर का रत्न है धर्म। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार। और शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न के दर्शन होते हैं। संत मिलन भी होता है, शिव कथा, हरि कथा, भगवान की कथा का रस तत्व भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं तो दया का दर्शन भी होता है। और एक पवित्र आयोजन होना ये धर्म ही है। और किसी न किसी रूप में उपकार कर देना ये शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ जितने बैठे हो ना, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करने के लिए, शिव नाम भगवान शंकर की कथा का रसपान करने के लिए। प्रयागराज की भूमि से जब अपने घर को जाओ ना, 7 दिन बाद 16 तारीख को जब आप अपने घर के लिए जाओ, कोई तुमसे पूछे थे कि प्रयागराज की भूमि में गए थे, तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर? प्रयागराज की भूमि से आप क्या प्राप्त करते हैं? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया, दया करी और प्रभु नाम में कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार शुरू कर रहा। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। आप मस्तक पर तिलक लगा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अपना हो चाहे पराया हो, किसी के 20 rupees on Google Pay for business. दुख को देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना, बस उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, ये भक्ति का। आज बड़ा विचित्र सोच, आज के जमाने में बड़ी विचित्र गाथा दुनिया की हो गई। मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाता है तो प्रसाद, पहले के समय में जो मंदिर में प्रसाद अगर इतना सा भी चना चिरौंजी का चढ़ता था। चना चिरौंजी जानते हो कि नहीं जानते? चना चिरौंजी जानते हो? जम के तो बोलो जरा। वो मीठी सफेद कलर की आती है, उसको हम चिरौंजी बोलते हैं। और चना, चना और चिरौंजी का जो प्रसाद चढ़ता था तो
तो पहले के समय में उस प्रसाद को इतना सा भी चढ़ता था तो मंदिर के बाहर लोगों को बांटा जाता था। और मेरा विश्वास करता है कि आप जितने बैठे हो आपने भी बांटा हो। पर आज का समय ऐसा हो गया कि वो प्रसाद भले थोड़ा सा चढ़ाए, 2 किलो चढ़ाए, 5 किलो चढ़ाए, और उसका मन ये करता है कि जितना मैंने चढ़ाया है वो सारा की सारा मेरे साथ मेरे घर तक जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चढ़ाया, उसको मैंने चढ़ाया। ये चल रहा है डब्बे, उसको मैंने चढ़ाया, कोई दूसरे ने नहीं चढ़ाया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण एक बात कहती है कि पंडाल में शिव महापुराण की कथा में आपने भले कावड़ भरने के लिए कोई लोग निकल कर जा रहे हो, उनके लिए भंडारा चला दिया हो, आपके यहाँ मेला लगा हो उसके लिए भंडारा चला दिया हो, पर ये जितने शिव भक्त 7 दिन 5 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, इन शिव भक्तों का मात्र मुख झूठा करा दिया तो वो एक अलग ही तत्व प्रदान कर देता है, वो अलग ही सुख देता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। बहुत अंतर आता है। एक पहले हम एक कीर्तन गाया करते थे, बहुत पहले का, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो मालूम नहीं है, परंतु बहुत सुंदर था कीर्तन है। साधु चले पौआ पौआ चीटी में बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी में बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के, और तुलसा मगन भई हरि गुण गाई, तुलसा मगन भई हरि गुण गाई। साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के, साधु खावे रूखी सूखी भोग धराई के, और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के, और राजा खावे लड्डू पेड़ा थाली सजाई के, और तुलसा मगन हरि गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के, तुलसा मगन हरि गुण गाई के, तुलसा मगन हरि गुण गाई के। शास्त्र कहता है भक्ति दिखावे से नहीं, भक्ति दिखावे से नहीं, शास्त्र कहता है भक्ति दिल से हो। दया दिल से हो।
सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है, सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो। ये बाहर से भले ना दिखे, पर दिल से सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण 24 घंटे होना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए।